से जो 800 किसानों ने इसमें बलिदान दिया, उन किसानों के संघर्ष की ये एक जीत है। दूसरी बात भाई, इसके अंदर बहुत सारी घटनाक्रम थी। आज भाई कुलदीप भाई के लिए आज हांसी में पंचायत हो रही है कि भाई कुलदीप भाई को न्याय मिले। उसके साथ में ये जो 3 बिल हुए हैं वापसी, इनके साथ में हमारा हरियाणा भी बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है कि हमारे जो हरियाणा में करीब 60,000 से ऊपर जो केस लगे हैं, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो टोल प्लाजा के हों, चाहे वो कहीं झंडे काले दिखाने की हों, वो भी रिकॉल होने चाहिए। कि उससे पहले अगर हम इस धरने को उठा लेते हैं तो भाई बहुत सारे 60,000 कोई मामूली संख्या नहीं है, बहुत सारे परिवार मारे जाएंगे उसमें और पूरी जिंदगी भर उनकी केस कोर्ट कचहरियों में निकल जाएगी। तो ये भी साथ ही साथ में फैसला भी होना चाहिए, इसके साथ में ही कभी किसान नेता भाग जाए। दूसरी बात आप लोगों ने देखी होगी, कुछ और मैं मुद्दों की बात करूं कि जो 24-25 की जो अंबाला से एक पैदल यात्रा निकालनी थी, उसके बाद में वो पैदल यात्रा कैंसिल होगी क्योंकि ये बहुत बारी एक मोहरा बनाया था। पंजाब की जो जत्थेबंदियां थी उन्होंने हरियाणा वालों को, और हरियाणा की जो 25वीं जो 33वीं लाइन के जो बुलबुले थे वो हाथों हाथ उनके षड्यंत्र को समझ नहीं सके और वो उसमें फंस गए। वो षड्यंत्र किस तरह का था कि जो 32 जत्थेबंदियां हैं पंजाब के अंदर, उसमें एक 33वीं अलग जत्थेबंदी है जिसको ये साथ भी नहीं लेके आए थे। 32 जत्थेबंदी वो है भारतीय किसान यूनियन उग्रावा, जोगिंदर उग्राव की जत्थेबंदी, वो इसके अंदर नहीं थी। और आज जब पंजाब के अंदर जो चुरड़ी ने सेंधमारी करी और वहां की जो रामदासियों की जो वोट प्रतिशत है वो 7% है और दलित भाइयों की 15%। तो सारी जत्थेबंदियों को पसीना आ गया कि चुरड़ी यहाँ पे क्या कर रहा है, जबकि ये जो 32 जत्थेबंदियां हैं इनकी कभी विचार नहीं मिले पंजाब में। इनकी हर एक आदमी के अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, कोई अकाली दल से, कोई आप से, कोई कांग्रेस से, पर चुरनी ने इनको एक मंच पे ला दिया। अभी चुरनी वहां से ट्रक भर रहा था तो ये सूटकेस भर रहे थे, सिर्फ चुरनी वहां पे ज्यादा पॉपुलर हो गया। उसके बाद में राज्यवाला ने जो परसों मुख्यमंत्री के साथ में, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ में जो मीटिंग हुई, वहां एक बयान दिया कि चुरनी को भी काले झंडे दिखाए जाएंगे और चुरनी को फेमस कर दिया राज्यवाला ने। जिस तरह से संयुक्त मोर्चा ने बीजेपी जेजेपी के नेताओं को या बीजेपी जेजेपी की राजनीति को हरियाणा में हावी करा कि भाई इनका बहिष्कार करो, काले झंडे दिखाओ, इनके शीशे तोड़ दो, वैसे ही चुरनी वहां पे चला गया। इस किसान आंदोलन में कोई जयचंद है, सबसे बड़ा कोई जयचंद है तो एक है गाजीपुर वाला बाबा और दूसरा है बलबीर सिंह राज्यवाड़ा। मैं सबूतों के साथ में कि ऐसे आदमी थे कि हम जीत तो पहले भी जाते, हम जीत तो बहुत पहले भी जाते। एक हमारी मीटिंग हुई थी 31/10/2021 को माननीय रक्षा मंत्री के साथ में। वहां जो मीटिंग हुई ना, उस मीटिंग में हमने बड़े जोरदार ढंग से एक ही चीज उठाई थी कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो तीनों बिल वापस लिए जाएं। ये देश की सुरक्षा के लिए किसी तरह भी ठीक नहीं है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब को अगर मिलाया जाए तो हर पांचवा सैनिक इन 2 स्टेटों का है और यहां से कहीं ना कहीं हमारे जवानों का मनोबल टूट रहा है। तो रक्षा मंत्री ने एक ही चीज बोला था कि आने वाले समय में बहुत ही ठोस कोई फैसला लिया जा रहा है और किसान खुशी खुशी अपने घर में जाएंगे। मैंने उसी समय 2 दिन के बाद में बताया था कि भाई ऐसे वीडियो में कि ऐसे ऐसे हो सकता है कि ये रिकॉल हो जाएंगे बिल। अब आप देखोगे कि जो आप एक चीज देखो कि भाई चुरनी ने राजनीति की बात करी, पंजाब मिशन की बात करी, वो आदमी गलत है। दूसरा, भारतीय किसान यूनियन राकेश टिकैत, स्वराज इंडिया योगेंद्र यादव, ये दोनों पंचायती चुनाव में कूद गए जो यूपी में हुई। तो क्या ये राजनीतिक नहीं थी जब चुनाव था? तो दूसरी बात, ऐसे न्यूज़पेपरों की बहुत सारी कटिंग आप इस देखोगे, ये जुलाई 2021 की है राज्यवाड़ा के ऊपर, और इंग्लिश न्यूज़पेपरों में बहुत ही अच्छे तरीके से इसको निकाले हुए है। जब मैंने इसकी कुछ प्रत्येक खोल ली थी वीडियो में कि राज्यवाड़े के साथ में आम आदमी पार्टी की 10 दौरे की मीटिंग हो चुकी है। कुछ सिंघू बॉर्डर के टेंटों में पर्दे पीछे हुई,
कुछ दिल्ली में हुई, कुछ चंडीगढ़ जो आम आदमी पार्टी का जो उनका कार्यालय है उसके अंदर हुई। ये राज्यवाड़ा है जो मुख्यमंत्री के चेहरे के उसके पोस्टर आज पंजाब में लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए, राज्यवाड़ा। ये वही राज्यवाड़ा है। पर इस पूरे लेख में एक चीज और भी है कि आम आदमी पार्टी को राज्यवाड़ा को घोषित करती तो 32 जत्थेबंदियां वो अलग फटती थी, तो सबको एक मंच पे लाके और राज्यवाड़ा को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। ये देख लो राज्यवाड़ा की है ये चीजें। दूसरी चीज मैं कुछ फोटो दिखाऊं भाई आप लोगों को कि किस तरह के ये फोटो हैं इनके, ये राज्यवाड़ा के। मतलब हमारे अंदर किसान तो पहले भी जीत जाता, पर कुछ ऐसे इतने बड़े गद्दार भरे हुए थे कि उन्होंने 750 किसानों की शहादत करवा दी, 750 किसानों की, ये राज्यवाड़ा की। दूसरी बात भाई, राज्यवाड़ा की मुख्यमंत्री चुन्नी के साथ में मीटिंग हुई परसों, तो वहां पर क्या हुआ कि जो पंजाब की जत्थेबंदियां, पंजाब के किसान हैं, वो अकाली दल का बहिष्कार कर रहे हैं। अकाली दल का क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया। पर बात यह भी है कि हरमीत कौर वो इस्तीफा भी दे के आ गई थी। तो क्या हम राकेश टिकैत का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, जो 2013 से लेके 2020 तक बीजेपी के साथ में था और आज भी बीजेपी के साथ में है? क्या हमने वो आदमी जब किसान आंदोलन में आ सकता है तो अकाली दल क्यों नहीं आ सकती? आम आदमी पार्टी का बहिष्कार क्यों नहीं किया? जो पंजाब में ये बोलती हैं कि हम एसवाइल का पानी नहीं देंगे और हरियाणा के रोहतक में बोलते कि एसवाइल का पानी लेके आएंगे, उनका बहिष्कार नहीं करते। ये राज्यवाड़ा और ये 32 जत्थेबंदियां नो की नो है। कांग्रेस का बहिष्कार क्यों नहीं करते, जिसने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, और परसों भी इन्होंने बोला कि 1.25 लाख करोड़ है। तो कांग्रेस की 45 दिन की सरकार बची है, उसका बहिष्कार करते तो कम से कम 1.25 लाख करोड़ का कर्जा तो माफ हो जाता किसानों का, पर नहीं कराया। यही राज्यवाड़ा जो जब ये कानून पास हुए, यही आदमी उससे 2-3 महीने पहले WTO की जो यूरोप की यात्रा पे गया सरकारी खर्चे पे, उसी सरकार के खर्चे पे जिस सरकार के खिलाफ में खड़े हैं। मतलब कुल मिलाकर यह एक जीत है, किसानों की है, इनकी नहीं है। किसान नेताओं की कदे कोई न ऊपर चढ़ा ले, इनको तो मैं शुरू से बोल रहा था कि नकेल कस के रखो कि यह बहुत बड़ी बात है कि 10 दौरे की बात होगी और किसान 750 किसानों ने शहादत दे दी। अभी राज्यवाड़ा ने अपने लड़के की शादी करी, मतलब 750 किसानों की लाशों पर शादी करना अच्छी बात है, सामाजिक करना अच्छी बात है, पर वहां पे किसान नेताओं को बुला लिया और जो बेचारे 12 महीने से बैठे हैं उनको लाडू जलेबी नहीं खिलाई। भाई आप 5 आदमियों से भी वो शादी कर सकते थे। वहां कोट पैंट पहन के बड़ी बड़ी लाइटें जला दी, किसकी लाशों पे वो लाइटें जलाई गई? जब एक संख्या बल का कोई नेता बनता है तो उसकी बहुत सारी सामाजिक रीति रिवाजें हैं वो भी पीछे हो जाती हैं, कि वो समाज में आके, ये नहीं है कि बैंड के आगे नाचने लग गया, बारात में आके नाचने लगा, नहीं। सामाजिक आदमी को जब वो इतने बड़े संख्या बल का नेता होता है तो उसको मतलब सूंघ के कदम रखना पड़ता है। आप देखोगे मोदी को, राहुल को, क्या वो आम गलियों में नाचने लग जाते हैं? क्या वो आम जगह पे जो सामाजिक काम होते हैं, रिश्तेदारियों के फलाना धकड़, उनमें जाने लग जाते? नहीं, वहां बहुत सारी चीजें वापिस हो जाती हैं। भाई मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये जो आज किसानों की आधी अधूरी जीत हुई है, ये किसानों के संघर्ष से हुई है, 800 किसानों के बलिदान से हुई है, माता बहनों के संघर्ष से हुई है। ये किसी किसान नेता की नहीं है, क्योंकि ये तो गप्पे मार रहे थे, बड़ी बड़ी सूटकेस भर रहे थे। कोई किसी पार्टी के नीचे लगा हुआ था, कोई किसी पार्टी से 1 साल से ऊपर हो गया था, और इसका मैसेज यही जा रहा था सरकार को बहुत जबरदस्त कि अगर किसान नेता किसी तरह भी, क्योंकि इन्होंने पूरी चीज कर ली थी खरीदने की किसान नेताओं को अपने इसमें, पर इन्होंने ये देखा कि जो किसान
12 महीने से संघर्ष है, संघर्षशील है, बॉर्डर पे बैठे हैं, उनको मनाना बहुत भारी चीज है। वो इनके डंडे मारेंगे अगर इन्होंने किसी तरह भी विड्रॉल कर लिया तो। और आज ये सारी चीजें आप लोगों के सामने खुल के भी आई हुई हैं। तो भाई यह लड़ाई आधी अधूरी है। एक एमएसपी की जो गारंटी है वो नहीं हुई है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि जो हमारे हरियाणा में जो केस लगे हैं, वो केस वापिस हो, और जितने भी इस संघर्ष में जिन्होंने भी बलिदान दिया है उनकी आर्थिक सहायता करी जाए और उनके घर सरकारी नौकरी दी जाए। कम से कम हमारे भी 350 के करीब किसानों ने इस संघर्ष में अपनी जान दे रखी है। पंजाब सरकार जितने भी किसान पंजाब के शहीद हुए हैं इस किसान संघर्ष में, उनको 5 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दे रही है। परसों भी इनकी यही इसी बात पे बात हुई थी कि लिस्ट दो, हम उनको सरकारी नौकरी दे रहे हैं जल्द से जल्द 45 दिन में। तो हमारी हरियाणा की 2 चीजें बहुत बड़ी है। एक तो सरकारी नौकरी हो, जिन परिवारों ने अपना बंदा खोया है, अपना पिता खोया है, भाई खोया है, दादा खोया है, तो उनके परिवार को सरकारी नौकरी मिले और उनको मुआवजा मिले, और सारे जितने केस हैं वो वापिस हों। तभी ये लड़ाई हम जीत की तरफ हम कह सकते हैं, तभी हम अपने घरों में खुशियां बना सकते हैं। भाई जितने भाई जुड़ रहे थे, भाई इतना ही कर सकता हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर देना, क्योंकि मेरा वीडियो चाहे वो 200 में 400 आदमी देखते हो, पर संयुक्त किसान मोर्चा का हर एक नेता देखता है। हाँ, जो लंगर खाने वाले हैं 32 जत्थेबंदियों में 4-5 नाम है वो देखते हैं। पिछली लाइन के जो लंगर खाने आए हुए हैं, जो भंडारा खा रहे हैं, जिनको ये नहीं मालूम वो बारे बारे हैं दल्ले वाला जिसे कि उन्हें बठिंडा की टिकट दे दे तो वो लखनऊ पूज जा, जिनने सिर्फ भंडारे और लंगर खाने से मतलब है, कहीं से मिल गया तो अपने बैठ के निकल लिए। तो भाई यही है, ये चीजें हमने यही कह सकता हूं कि जीत आधी अधूरी है, पर जीत हुई। मनोबल बढ़ाओ। और ये हुई कि जो 26 तारीख ने जो आगे जाना था दिल्ली में, क्योंकि किसान नेता तो ईब छेर गए थे और इतना हाक दिया था बलबीर राज्यवाला का कल का वीडियो आया है कि हम टिकरी बॉर्डर से जाके सिंगू बॉर्डर पे जाएंगे और गाजीपुर वाले सिंगू बॉर्डर पाएंगे, लाल वहां पे इंडिया गेट पे नहीं जाएंगे, जय जवान पे नहीं जाएंगे। ये हाक रहे थे, क्यों नहीं जाए? क्या होगा भाई? वहां पे वहां प्रशासन रहा, सरकारी इंटेलिजेंस रही, जो भाई इतनी बड़ी भीड़ में कुछ ना कुछ होया भी करे, थोड़ी बहुत हल्ला गुल्ला होया करे, पर उससे ये मतलब थोड़ी इस आंदोलन को विड्रॉल कर लेंगे, वहां नहीं जावांगे। तो सरकार तक बात कौन पहुंचा होगा? तो सरकार तक बात पहुंचाई जो 750-800 किसानों ने शहादत दी, उनकी शहादत की आवाज, उनकी आत्मा की आवाज कि ये आदमी पीछे नहीं हटेंगे, मरेंगे, ये मरने के लिए आए हुए हैं, अपना बलिदान देते रहेंगे। और वो बुढ़े वाली बात है जो शुरू में जब ये आंदोलन चला कि मरते रहेंगे, फूकते रहेंगे। जय किसानी, जय जवान, जय हिंद। भाई जितने भाई जुड़ रहे हैं, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कि भाई ये हमारी जो 2 और मांगे हरियाणा की, सारे केस वापिस हो और जितने शहीद किसान हुए उनके परिवारों को सरकारी नौकरी और मुआवजा मिले। जय किसान।